हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी मटर की सब्जी, जिसे हम बिल्कुल आज रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और ये सभी को पसंद आएगी, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए गोभी मटर की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम गोभी लिया है। इसको मैंने 2-3 पानी में वॉश कर लिया था और फिर ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इसका डंठल भी हमें थोड़ा सा रखना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। आधा कप के करीब यहाँ पे मटर लिए, ये मेरी फ्रेश मटर है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। 2 टमाटर जिनको मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ में मैंने 1/4 के करीब दही लिया है। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। ध्यान रहे, जब भी आप दही का इस्तेमाल करें तो उसको रूम टेम्परेचर पर पहले रख दीजिएगा, डायरेक्ट फ्रीज से निकाल कर यूज़ मत कीजिएगा। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच के करीब इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा, जितना भी स्पाइसी पसंद करते हैं। या मैंने आधा चम्मच से कम लिया है। और नमक, इसे भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे हम। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में हम। जब हम मसालों को सीधा तेल में डालते हैं तो उससे फ्लेवर जो है अच्छा नहीं आता ज़्यादा, पर ऐसा करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जो हमारे मसाले हैं वो जलते भी नहीं हैं। तो ये तो हमारा हो गया है, बाकी की प्रोसेस करते हैं। अब गोभी को फ्राई करेंगे हम, शैलो फ्राई। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और 3/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, जिससे कि जो हमारी गोभी अच्छे से शैलो फ्राई हो चुके। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बस शैलो फ्राई करना है। हमारा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमने जो गोभी को काट के रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा गोभी में जो है पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत आराम से डालेंगे हम इसे। और इसको अलटते पलटते हुए लो से मीडियम फ्लेम पर इसको हमें 80 से 90% तक इसे हमें फ्राई करेंगे। कुकिंग की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसमें हमें लीड लगाकर इसे फ्राई करेंगे हम, शैलो फ्राई। बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे, जिससे कि हमारी जो गोभी है वो जले नहीं। मैंने गोभी को उलटते पलटते हुए शैलो फ्राई कर लिया है। बस इतना ही हमें करना है। बाकी की जो गोभी है हम ग्रेवी में पकाएंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है सिम कर दिया है और इसको हम एक बाउल में निकाल रहे हैं। जो फ्राई गोभी थी उसको मैंने इसमें से निकाल लिया है तेल में से। अब उसी ऑयल में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ऑयल तो हमारा ऑलरेडी गर्म है ही। इसमें मैंने आधा चम्मच से कम जीरा ऐड किया है, 1 तेज़पत्ता। गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दिया है, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। थोड़ी सी हींग ऐड करिए। और जो हमने प्याज काट के रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे हम। और इसे हम प्याज को जब तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आप कुकिंग का प्रोसेस फास्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे प्याज है वो जल्दी से पक जाएंगे। हमारे जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो तेज पत्ता है उसने अपना फ्लेवर दे दिया है, तो हम तेज पत्ते को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने जो दही को मसालों के साथ फेंट के रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है, जिससे कि जो हमारी दही है वो फटे नहीं। और इसे हम जल्दी से चलाएंगे, जिससे कि जो हमारी दही है वो फटे नहीं। और जब तक इसे हमें फ्राई करना है दही के साथ प्याज को, जब तक ये अच्छे से दही है हमारी वो इसमें मिक्स नहीं हो जाती और इसके ऊपर से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाले इसमें से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं दही के ऊपर से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है।
बस इतना ही हमें करना है। अच्छे से इसको भून लीजिएगा मसालों के साथ, और जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जब तक इसे हमें भूनना है। अब हमने जो टमाटर की प्योरी बना के रखी थी ना, कम टमाटर को कद्दूकस करके रखा था 2 टमाटरों को, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे भी हमें जब तक भूनना है लो से मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये अच्छे से ना भून जाए और इसके ऊपर से भी ऑयल सेपरेट ना होना शुरू हो जाए, जब तक हम इसे भूनेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं टमाटर के ऊपर से भी ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे, जो हमने मटर निकाल के रखी थी ना, वो इसमें ऐड करेंगे। अब क्योंकि ये फ्रेश मटर है तो इसे पकाने के लिए हम अच्छे से पहले टमाटर के साथ जो हमने प्योरी बना के रखी है ना, उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे लीड लगाकर, लो से मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम लीड लगाकर मटर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर से भी ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये मैंने पानी को गर्म कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जितनी भी आपको ग्रेवी थिन या थिक चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्रेवी में पानी ऐड करें तो गर्म करके ही डालिएगा। अब मैं फिर से लीड लगाकर इसे लो से मीडियम फ्लेम पर 1 उबाल आने दूंगी, जिससे कि जो हमारी मटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं अपनी सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ। लीड को मैंने एक तरफ रख दिया है। आप देख सकते हैं इसमें 1 उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करा है इसमें मैंने, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको ऐसे क्रश करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये। और इसको अच्छे से ग्रेवी के साथ आप मिक्स कर देंगे। अब जो हमने फूल गोभी को फ्राई करके रखा था ना, शैलो फ्राई करके, वो इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दिया है और हल्के हल्के हाथ से इसे ग्रेवी के अंदर मिक्स करेंगे, जिससे कि जो हमारे फूल हैं गोभी के वो टूटे नहीं। आधी गोभी तो हमने इसको सैलो फ्राई करके पका ली थी, अब आधी को हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे। अब मैंने जो है इस पर लीड लगा दी है और गैस का फ्लेम जो है लो से मीडियम कर दिया है, और इसको 2-3 मिनट तक हम पकाएंगे ग्रेवी के साथ। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है, लीड को एक तरफ रख दिया है। आप देख सकते हैं हमारी गोभी मटर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। इतनी जो ग्रेवी है, मतलब इतनी जो तरी है वो होनी चाहिए सब्ज़ी में, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और इसको खाने के लिए मैं प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी गर्मा गर्म गोभी मटर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आज मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया है। कई बार क्या होता है, गोभी का नाम सुनते सारे बच्चे सब्ज़ी को खाने से मना कर देते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाकर देखिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है, और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। तो मैं तो अपनी गोभी मटर की सब्ज़ी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। एक बार आप इसे बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं और किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये सब्ज़ी बनी कैसी। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।